हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम जेएसएससी सीजीएल सचिवालय और नगर पालिका के नए सिलेबस के अनुसार से आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआ। कविता संग्रह कौन सा? एक पथिया डोंगल महुआ, जो हमें अपने सिलेबस के अनुसार से इस पुस्तक से, इस कविता संग्रह से प्रथम 10 कविताओं को पढ़ना है। इसमें से फ्रेंड्स टोटल इस पुस्तक में, इस कविता संग्रह में 47 कविता है। ये 47 टोटल हमें नहीं पढ़ना है, परंतु हमें प्रथम 10 कविताओं को पढ़ना है। तो इसमें से हम लगभग कुछ 4 से 5 कविता आपको पढ़ा चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के सारे कविताओं को अच्छे से देख लें, समझ लें। मैं डिटेल से पूरा कविता एक लाइन बाय लाइन समझाया हूँ। आज जो कविता इस पुस्तक से हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग समझने जा रहे हैं, यह है महुआ भनीता। क्या है? कविता महुआ भनीता। इस कविता को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे, फिर इसके बाद इसके बनने वाले MCQ, ठीक है, जो परीक्षा के अनुसार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, MCQ लेकर के आएंगे और उसके प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग महुआ भनीता पढ़ रहे हैं। महुआ भनीता मतलब महुआ, इसमें क्या है कि इस महुआ जानते हैं, एक फल है महुआ, जो आप लोग गांव में यदि रहते होंगे तो पता होगा महुआ। ठीक है, तो महुआ का विशेषता, महुआ का गुण इस कविता के माध्यम से बतलाया गया है। जो इसके लेखक हैं श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। कौन है? अतुल चंद्र मुखर्जी, याद रखिएगा। महुआ भनीता के लेखक कौन है? अतुल चंद्र मुखर्जी। तो ये इस कविता के माध्यम से महुआ के गुण, महुआ की विशेषता को बताए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके भावार्थ को, इस कविता को पढ़ते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं। कहता है, देखिए, महुआ रे तोर में जे कते ना गुण हो, तोर गुणे सब बात कह ना पारबो। तो कहता है, इस कवि जी कहते हैं कि महुआ को मानवीकरण करके बताया गया है महुआ से। ठीक है, महुआ को मानवीकरण के रूप में, देखिए एक तरह से मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं, महुआ से कह रहे हैं ना, तो इसमें महुआ का एक सोचिए कि जिस तरह से मानव से बातचीत करते हैं ना, उसी प्रकार से महुआ को ये मानवीकरण का रूप दे करके महुआ से बातचीत कर रहे हैं और महुआ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौन? अतुल चंद्र मुखर्जी, जो इसके कविताकार हैं, लेखक हैं, वो कह रहे हैं कि महुआ रे तोर में जे कत्ते ता गुण हो, मतलब तोर में जे कते ना गुण हो, मतलब तुम्हारा गुण इतना भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर इतना गुण है, तो गुणे के बात कह ना पारबो, मतलब तुम्हारे अंदर इतना गुण भरा हुआ है, तुम्हारा इतना सारा गुण है कि कहना मेरे लिए मुश्किल है। मतलब जितना मैं बखान करूं, जितना मैं बोलूं, तुम्हारे गुण का विस्तारित पूर्वक मतलब व्याख्या करूं, वो कम पड़ जाएगा। इतना तुम्हारे अंदर गुण भरा हुआ है, मतलब तुम्हारे गुणों का तो एकदम पूरा भरा पूरा है। तुम गुणों से, तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारा जो विशेषता है, क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है तुम्हारे लिए बोलने का। मैं निशब्द हूँ, कितना गुण गान करूँ तुम्हारा। कहता है तोर गाछ का नाम हीरा। कहता है क्या कि तोर गाछ के नाम हीरा। किसका गाछ का नाम? महुआ के गाछ के नाम बता रहे कि तोर गाछ के नाम हीरा है ना। महुआ से कह रहे हैं कि तोर गाछ के नाम की हो, तोर गाछ के नाम लागो हीरा, मतलब तोर गाछ के नाम हीरा, जकर से पाव ही गुड़ घी बैंगन चीरा, मतलब जिससे हमें गुड़ भी मिलता है, घी भी मिलता है, बैंगन चीरा। मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली महुआ से कहने का तात्पर्य इसका है कि आपके देखिए फल भी मिलता है, तेल भी मिलता है, सब्जी भी मिलता है। मतलब देखिए हम लोग महुआ से क्या है, महुआ का फल भी खाया जाता है, ठीक है, उससे तेल भी निकाला जाता है, उसका सब्जी भी बना करके खाया जाता है। तो उसी को ये इनडायरेक्टली, डायरेक्ट ना बोल करके फल तेल सब्जी ना बोल करके गुड़ घी जीरा के शब्द से इसका मतलब शब्द से व्याख्या किए हैं, मतलब इस शब्द का प्रयोग किए हैं उसको। ठीक है, गुड़ घी जीरा शब्द का प्रयोग किए हैं किसका? महुआ के फल फूल और तेल के को संबोधित करने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि देखिए तोरा सिझावल पर है खाए में बड़ी मजा घर है। मतलब यदि आपको तुमको सिझा दें महुआ रे, यदि तोरा सिझाइयो, तोरा सिझा लियो तो खाए में बड़ी मजा घर है, मतलब घर में बहुत मजा
खाने में बहुत मज़ेदार है। खुशी खुशी बाटी खात लोग घर है, मतलब इतना मज़ेदार है कि लोग घर में तो खाता ही है, ठीक है, घर में खाता ही है, घर के बाहर भी लोग इसको बांट करके खाता है, लोग मिलजुल के खाता है। मतलब देखिएगा, यदि महुआ का आप लोग जानते तो महुआ का क्या है कि महुआ जो है ना, जो फल उसका फूल जो फलता है ना, फूल, तो फूल बीच के उसको क्या है घर में लाया जाता है, घर उसको साफ सुथरा अच्छा से किया जाता है दुलगंधा को, उसके बाद उसको सिझाया जाता है, सिझा के लोग खाते हैं, खास के सत्तू डाल करके, ठीक है। गांव देहात में अभी के समय में कम हो गया है, लेकिन आज से यदि आप 10 साल पीछे चल जाइएगा तो इसका बहुत प्रचलन था। अभी भी इसके आदिवासी इलाका में बहुत प्रचलन है, महुआ को लोग खाते हैं। लेकिन शायद इन इलाकों में भी पहले हर झारखंड के पूरे क्षेत्र में लोग खाते थे। महुआ के समय में जब महुआ गिरता था तो महुआ को बीच के लाते थे, उसको घर में सिझाते थे और सिझा करके उसको फिर उसको उसमें नमक डाल के, मतलब सत्तू डाल करके खाया करते थे, ठीक है, सिझा करके। तो ये कह रहा है कि तोर सिझावल पर खाए में बड़ी मजा है, मतलब तुमको सिझा करके जो खाया जाए तो बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है। खुशी खुशी बांट खात लोग घर है बाहर है, मतलब लोग घर में और घर के बाहर भी लोग खुशी खुशी बांट करके एक दूसरे से बांट करके, जिसके यहाँ नहीं होता उसको भी देते हैं और ये बांट करके खाते हैं महुआ को। कहता है तेतेर चिया देले पर है सवादे बाढ़े चमत्कार, तोर गुने कथा कहब कते बार। मतलब तेतेर चिया मतलब इमली का, जो इमली है ना, इमली का, इमली यदि उसमें डाल दिया जाए, इमली का बीज, इमली का रस यदि डाल दिया जाए तो स्वाद तो इतना बढ़ जाता है कि लगता है कि चमत्कार आ गया है उस तरह से। फिर कहता है तेतेर चिया डाले पर है स्वादे बाढ़े चमत्कार, स्वाद में चमत्कार आ जाता है। तोर गुण कथा कहब कते बार, मतलब तुम्हारा गुण जो इतना है, इस गुण का कथा मैं कितनी बार बोलूँ। ये बहुत बहुत सारा गुण से भरा हुआ है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर गुणों से भरा हुआ है रे महुआ। क्या मैं कहूँ, कितनी बार तुम्हारा कथा कहूँ, मतलब एक जितना भी बखान करूँ तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा, है ना। मतलब बहुत ही कहता है कि इतना बखान करूँ, इतना कि इतना तुम्हारे अंदर गुण है कि मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही बखान करूँ इसका। ये कह रहा है कि महुआ तुम्हारे अंदर बहुत सारा गुण भरा हुआ है। तो वही देखिए तेतेर चिया देने पर इसे इसलिए बोलें कि हम लोग के यहाँ देखते थे, हम लोग क्षेत्र में इधर गिरिडीह एरिया में देखा जाए तो खास कि इसमें क्या करता था कि लोग सत्तू डाल के, तो कहीं क्या है तेतेर चिया इमली डाल करके भी लोग खाते हैं। तेतेर चिया देने पर स्वाद है बड़ा चमत्कार। वही कहता है कि तेतेर चिया देने पर, तेतेर मतलब इमली होता है ना, तो इमली का, तो इमली डालने पर स्वाद में चमत्कार आ जाता है। फिर आगे क्या है देखिए, कहता है तोर गाछ टाक के नाम महुल। देखिए उसमें याद रखिएगा नाम, एक बार क्या नाम बोला गया है, हीरा, क्या है महुआ गाछ का, पहले हीरा बोला गया, फिर अब महुल, महुल मतलब महुआ ही होता है, ठीक है, महुल। तोर गाछ टाक के नाम महुल, फायदा सबके अति बहुल, मतलब फायदा सबों को इतना बहुत सारा फायदा है, इतना फायदा है कि क्या कहें, मैंने सबको बहुत सभी के अति बहुल, मतलब फायदा तो बहुत फायदा है तुम्हारे से। कहता है तोर फर टाके नाम कचरा, मतलब क्या, कोचरा या कचरा, गोजरा का कचरा, ठीक है। फर का नाम कचरा, मतलब देखिए कचरा एक कोड़ी होता है, जब इसका फल लगता है ना तो फूल के बाद इसमें जब फल आता है देखिएगा तो फल ले उसको कोड़ी कहा जाता है एक शब्दों में, तो वही कचरा क्या है, कचरा उसी को कहा जाता है, ठीक है। जो बीज टाइप का देखिएगा दाना रहेगा बड़ा बड़ा, ठीक है, मोटा सा, तो उसी को कहा जाता है कि तोर फल टाके नाम कचरा गोदर बुतरू, ठीक है, गोदर नहीं गिद्दर होगा, ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा, गिद्दर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा, मतलब गिद्दर बुतरू छोटा बड़ा जनी मरद सब छोछरा, मतलब सब तुमको खाने के लिए ललायित है ना। और सबको बीच बीच के लाता है, छोटा लोग कहते हैं कि बीच बीच के चुन के लाता है, चुनता है, क्यों, उसको खाने के लिए, और मतलब चुनता है छोछरा, मतलब खाने के लिए एकदम क्या इच्छावान है, बहुत खाने के लिए इच्छुक रहता है। कौन, बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, जनी रहे, मर्द, सब तुमको खाने के लिए इच्छुक है, सब तुमको खाने के लिए ललायित रहता है। वही कहता है गदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा। कहता तोर गोटा से तेल हवे अति चमत्कार, मतलब तुम्हारा जो बीज है, तुम्हारा तेल जो है, तुम्हारा बीज से जो तेल निकाला जाता है, तो गोटा से तेल है अति चमत्कार। तो बीज से मतलब तुम्हारा जो बीज है, तुम्हारा जो दाना है, उससे जो तेल निकलता है, उसको तेल का तो गुण अति चमत्कार है। कमियाँ सभे, कमियाँ मतलब कौन, क्या होता है, मजदूर सभे मालिश करत दर्द से भेल अच्छा। जब मजदूर लोग जब है
जो काम करने वाले लोग जब काम करके आते हैं, थक जाते हैं और दर्द करने लगता है पैर शरीर, तो दर्द होने पर वो तुम्हारा तेल जो है सो तेल मालिश किया जाता है। हम लोग देखिए उसमें कहते हैं ना कोचरा तेल पड़ेंगे, कोचरा तेल जिसको महुआ तेल कहते हैं, कोचरा तेल। तो इसमें क्या है कि दर्द निवारक शक्ति होता है, गुण पाया जाता है इसमें। यदि दर्द हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, आपका पैर हाथ, तो उसमें महुआ का तेल लगा लीजिए तो उस दर्द से में आराम मिलता है। तो वही कहा गया तोर गुण से, तोर गोटा से तेल हवा अति चमत्कार, मतलब तोर गोटा से जो है तुम्हारा जो दाना है उससे बोलो बहुत बड़ा चमत्कार उसमें है, उसके तेलों में। क्यों? क्योंकि उससे कमियां सब जो है, मजदूर सब जब दर्द से लाचार हो जाता है तो तुम्हारे तेल को लगाता है, उससे उसको आराम मिलता है दर्द से। इसलिए कहा तोर तेल से छौका। और देखिए तेल का गुण क्या बता रहा है आगे, एक दर्द निवारक हो गया और एक दूसरा कि उसका तेल खाया भी जाता है पका करके, ठीक है, बना करके उससे। तो वही कहता है तोर तेल से छौका घटरा यार 12 रोटी, मतलब घटरा और 12 रोटी ये सब छाका जाता है तुम्हारे तेलों से। घटरा मतलब होता है ना चावल का पुआ, हम लोग नहीं कहते हैं घटरा, उसे घटा चावल का जो पुआ बनता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सा सूजी का आटा का पुआ बनता है, उसी प्रकार से चावल को पीस करके चावल में गुड़ मिला करके चावल का तेल बनाया। तो तेल हो गया, जैसे आज तेल क्या, तेल तो जाने जिस तरह से अभी रिफाइंड सरसों तेल, उसी तरह से महुआ का तेल होता है, ठीक है। तो उसमें भी छाका जाता है, जिस तरह से हम लोग रिफाइंड में छाक करके खाते हैं ना, कि अभी के समय में पुआ पकौड़ा सब रिफाइंड में बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से वो पहले आज के समय से, जिस समय रिफाइंड नहीं था, आज से चले जाइए 10-15 साल पीछे यदि चले जाते हैं तो गांव घर में हमेशा जब कोई भी ओकेजन में जब पुआ पकवान बनता था तो यही महुआ का तेल से ही बनाया जाता था, महुआ के तेल में बनाया जाता। अब तो रिफाइंड का प्रचलन आ गया है, तो इसका धीरे धीरे गुण लोग भूल गए हैं महुआ को। लेकिन अभी भी कई इलाकों में यदि देखा जाए तो बहुत जगह पर इसके महुआ के तेल में ही छाका जाता है। लोग कहते तो वही करता है। तो तेल से छौका घटरा यार 12 रोटी, छोटा नागपुरे के सौगात पठाव के परिपाटी। और ये जो तेल से छाका हुआ, तेल से बना हुआ पूरा जब भी कोई पकवान बनता है तो ये छोटा नागपुर का परंपरा है, रीति रिवाज है कि लोग मतलब सौगात के रूप में, मतलब संदेश के रूप में भेजते हैं अपने रिश्तेदारों, अपने आस पड़ोस के यहाँ, है ना, अपने परिचय के यहाँ लोग संदेश के रूप में पका करके, मतलब बना करके तेल में जो कौड़ी तेल महुआ तेल में जो पकवान बनता है उसको संदेश के रूप में भेजना छोटा नागपुर का एक परंपरा है, परिपाटी है, यहाँ का परंपरा है, रीति रिवाज है। आगे देखिए क्या कहता है, बेटी घर पता देने समधिन के हुए गर्भ, मतलब समधिन जो है सो समधिन यदि बेटी के यहाँ तेल को या तेल से बने हुए पकवान को, जो महुआ का तेल है, तो महुआ का तेल या महुआ के तेल से बने पकवान को यदि बेटी के यहाँ मतलब भेज दिया जाए तो बेटी के यहाँ, तो बेटी का जो सास है ना, तो यानी कि वो कार्य कि समधिन, जो उसकी समधिन यदि भेज देती है तो उसको गर्व महसूस करती है। वो क्या गर्व महसूस करती है कि उसके समधिन के यहाँ से खुश हो जाती है कि हमें तेल भेजा गया या पूरा पकवान तेल से, महुआ का तेल से बनाया हुआ पकवान भेजा गया, मैंने खुश हो जाती है, वो खुश उसे गर्व महसूस करती है। तोर गुने के कथा कहते जे हम कहा, मतलब अरे महुआ तुम्हारे गुण का कथा मैं कितना कहूँ, तुम्हारा गुण तो गुणों से तो तुम अपरंपार हो, गुण तुम्हारा गुणों से भरा पूरा है तुम्हारे अंदर, तुम तो गुणों का ही गुण हो, है ना। तोर गुने के कथा जो हम कहते का आगे कहता है, तोर काट से बने खेती के जुआट हर, मतलब अब देखो अब क्या करा है, उसका ये तो तेल का था, उधर फल का था, अब देखिए इसका लकड़ी का, महुआ का लकड़ी का वही कहता है। तोर काट मतलब क्या, लकड़ी। तोर काट से बने खेती के जुआट हर, मतलब खेती करने के लिए खेत में जो हल देखते हैं, जुआट और हल, जुआट मतलब किस, जिसमें बैल को नाड़ा जाता है, दोनों बैल को जोड़ा जाता है, कंधे पर लगाया जाता है ना, बैल देखते होंगे हल जोतते समय, हल जोतता तो दोनों बैल को ज्वाइंट करने के लिए जो उसे कंधे से कंधा, दोनों के कंधे में जो ज्वाइंट किया जाता है, बनाया जाता है लकड़ी का, वो हो गया जुआट कहा जाता है, उसी को जुआट। तो जुआट और हल जो उसमें लगा हुआ रहता है, जिससे तो मिट्टी को जो कोड़ता है। तो वही कहता है कि तोर काट से बने खेती के जुआट और हल, जकर बिना किसान हवत बड़े लाचार, मतलब जिसके बिना, मतलब यदि जुआट नहीं है, हर नहीं है, तो सोच लीजिए किसान बेकार है, किसान लाचार है। तो ये कहता है जकर बिना किसान हवा लाचार, तो वो जुआट और हर तुम्हारे लकड़ी से बनता है, जिसको किसान जरूरत में, जिसे किसान अपना खेती करता है, वो जुआट और हर तुम्हारे लकड़ी से बनता है। ही तो तुम्हारा
गुण है, ये सब सारा गुण तुम्हारे अंदर है महुआ। महुआ रे तोर में जे कते नागुन। अब देखिए आगे कहता है कि अरे महुआ तोर में कुछ नागुनो हो, गुण तो हो, गुण तो अपरंपार हो तोर अंदर, लेकिन गुण के साथ तोर अंदर कुछ नागुन भी हो। तनी निंदा कर ले पाछे राग लागतो, मतलब यदि तो गुण के तनी निंदा करियो, गुण लेकर के गुण के बारे में बतैयो, अवगुण तब गुण के बारे में थोड़ा गुस्सा भी लागतो। की लागतो गुस्सा की। देखिए अब क्या कहता है कि कहता है कलाली में गेल पड़े महक से नाक मुंह भरे। कलाली, कलाली कहा जाता है। देखिए महुआ से आप लोग पढ़े ही हैं कि महुआ से शराब भी बनाया जाता है। तो कलाली हो गया वैसा जगह जहाँ महुआ से शराब बनाया जाता है। जिस जगह पर महुआ का बना हुआ शराब बनाया जाता है और बेचा जाता है उस जगह को कलाली कहते हैं। ठीक है, कलाली, कलाली जिस जगह पर महुआ से शराब बना करके बेचा जाता है उस स्थान को कलाली। तो ये कहता है कि कलाली में गेल पर, कलाली में जाने से महक से नाक मुंह भरे, मतलब महक इतना तुम्हारा महक होता है कि नाक मुंह भर जाता है, मतलब लगता है कि नाक मुंह बंद करना पड़ता रहता है, वोमिटिंग हो जाएगा उस तरह से नाक मुंह मतलब लगने लगता है, एकदम बेचैनी लगने लगा, बकाहट लगने लगता है। और इतना ही नहीं, मारा मारी गारा गारी होवे, मतलब महुआ रे तो रस, मतलब महुआ दारू, मतलब वही शराब महुआ का जिसको दारू कहते हैं ना शराब, तो उसको पीने से मारा मारी गारा गारी होवे बड़ी बेहसम, मतलब बेहिसाब, मैंने न जाने कितना अनाप शनाप एकदम खूब। ठीक है, तुम्हारे लोग मारा गारी भी होता है। क्यों, देखिए क्या होता है कि महुआ जब शराब लोग पीता है तो उसको पता नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है, सेंसेस मतलब उसका ब्रेन काम नहीं करने लगता है। ठीक है दिमाग, और वो क्या करता है कि कुछ भी उसको बोलिए, घर में आकर के झगड़ा झंझट आप लोग देखेंगे कि करता है। शराब पीने के बाद लोग गाली गलौज वही कहता है कि तोर ये गुण हो कि तोरा पीने आदमी मारा मारी गारा गारी करे लागो अपन घर में जाके मारा गारी, और इसका कितना तो उसका बेहिसाब तरीके से मारा मारी गारा गारी करने लगता है। तोर गुने के कथा कते जे हम कहियो, मतलब ये यार की कहियो, तो गुण तो बहुत हो, तो गुण कते कहियो। ये तो गुण और कुछ अवगुण भी हो, लेकिन गुण ये भी तो एक प्रकार से गुणे हो लो कि लोग कलाले में महक हो, मतलब एक प्रकार से नकारात्मक गुण हो गया तुम्हारा। क्या, नकारात्मक गुण हो गया कि तुम्हारे अंदर महक है। और महक, और इतना नहीं, तुमको पीने के बाद लोग क्या करता है, मारा गारी गारा गारी भी लोग कहता है। यतुल मास्टर के ये है भनिता, मतलब कहता है कि अतुल मास्टर जो इसका लेखक हैं, इस कविता के लेखक हैं अतुल चंद्र मुखर्जी, वो कह रहे हैं कि उनका मेरा मतलब अतुल मास्टर के एक गो भनिता हो, एक ही इच्छा है कि तोर लकड़ी से बना दे है चित्ता, मतलब तुम अपने तुम्हारे मतलब मेरा इच्छा है कि तुम्हारे लकड़ी से मेरा चित्ता बने, मतलब मैं जब मरूं तो तुम्हारे लकड़ी से मेरा चित्ता सजे, मेरा चित्ता बने। अंत काल से चित्ता में सुखे सूत रहे, मतलब ताकि अंत काल में अपने मरण के समय में मैं सुख शांति के साथ तुम्हारे लकड़ी के ऊपर में चित्ता में सोया रहूं। महुआ रे तो गुने के कथा कते जे हम कहियो, मतलब तुम्हारा गुण, तुम्हारे अंदर जो इतना सारा गुण है कि तुम्हारे गुण का कथा, तुम्हारे गुण का बखान में कितना करूं कितना कहूं, बहुत सारा गुण तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। यही कविता के माध्यम से देखिए, कविता आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अतुल चंद्र मुखर्जी अपनी कविता के माध्यम से महुआ के गुण का व्याख्या किए हैं, महुआ के गुण के बारे में बताने का प्रयास किए हैं कि महुआ इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इसका कहना मुश्किल है। बहुत ही उपयोगी है महुआ हमारे लिए। महुआ का जो पेड़ है, महुआ जो है सो वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी कितना गुणों से भरा है महुआ कि कहना मुश्किल है। जैसे देखिए महुआ हो गया, ठीक है, सखुआ हो गया, ये सब जो है सो नीम हो गया, सब का पौधा देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि महुआ हमें लगाना चाहिए। महुआ में बहुत सारा गुण है। आप देखें ना, महुआ इसी प्रकार से नीम का पौधा में भी है। नीम, जैसे नीम का फल, नीम का तेल सब खाया जाता है। ठीक है, उसके दर्द निवारक के रूप में से देखें महुआ का तेल को, महुआ का तेल में इतना गुण है कि महुआ का पूछा जाएगा परीक्षा कि महुआ के तेल का क्या क्या गुण है, तो क्या है, एक दर्द में काम आता है, पैर हाथ दर्द कर रहा है तो उसमें। उसके बाद क्या, इसे पुआ पकवान भी बना करके खाया जाता है। प्लस इतना ही नहीं, महुआ का तेल ये भी है कि जो हम लोग के
दीपक जलाते हैं ना, दीपक दिया जिस दिवाली में, तो लोग पहले दिया भी जलाया करते, मतलब महुआ के तेल से। अभी तो अब आ गया सारा ये तो महुआ का तेल, जैसे अभी देखते हैं ना कोड़ी, जिसको हम लोग दुकान से खरीदते हैं ना मार्केट से, कोड़ी तेल कह करके दीपक जलाया जाता है। जब दीपावली के समय जो दीपक जलाने के लिए बहुत सारा मार्केट में हम देखते हैं तेल मिलता है, तेल बेचा जाता है, कोड़ी तेल, वही कोड़ी हो गया, महुआ का फल से जो तेल निकाला जाता है वही कोड़ी तेल, वही महुआ तेल हो गया। ठीक है, तो लोग केवल अभी दीपक जलाने में प्रयोग करते हैं, देखते होंगे, लेकिन पहले इसको लोग खाने में भी उपयोग करते थे, पूरा पकवान बनाने में। और इतना नहीं, इसका गुण इतना है कि शरीर दर्द कर रहा है तो लोग दर्द के समय इसके तेल को मालिश करते थे, ताकि मालिश तेल से दर्द खत्म हो जाता था। ये है महुआ का गुण, मतलब देखिए तेल का इतना सारा गुण है महुआ का। उसके बाद इसका फल तो देखें, महुआ का जो सिझा करके लोग उसको बॉयल करके खाता ही है। उसके बाद उसका कोड़ी, मतलब देखिए उसका महुआ को वैसे भी देखिए कि शराब भी बनता है, शराब बना करके लोग तो देखबे करते हैं बहुत सारा। उसके बाद महुआ जानवरों को भी खिलाया जाता है, जैसे गाय, दुधारू गाय, जो दुधारू गाय है, बकरी है, उसे भी महुआ दिया जाता है पौष्टिक आहार के रूप में। उसके बाद यही सारा उसका लकड़ी से, देखिए लकड़ी से क्या है, लकड़ी इतना गुणवान है कि बहुत सारे घर में फर्नीचर बनाया जाता है। फर्नीचर के अलावा तो आप देखें यहाँ की हल और जुआट खेती के लिए किसान बनाते हैं। ठीक है, ये सब महुआ का गुण हो गया। तो महुआ का आपको क्या है कि प्रश्न में दे देगा कि कौन महुआ के गुण है कै, कौन महुआ के गुण ना है कैसे छाट, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। महुआ के भनिता कविता के लेखक के एक है, अतुल चंद्र मुखर्जी एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। हीरा जो संबोधन किया गया है, बोला गया है, वो किस पेड़ के लिए बोला गया है? महुआ पेड़ को बोला गया है। महूल किस पेड़ को बोला गया है? तो महूल हो गया, महुआ का पेड़ को बोला गया है। पूछेगा तेतर चियाँ किसमें खाने से उसका मिला करके चमत्कार बढ़ जाता है, मतलब गुण बढ़ जाता है महुआ में। तो महुआ में क्या मिला करके खाते हैं? तेतर चियाँ मिला कर खाते हैं, है ना। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, महुआ का जो कोचरा है बिछने के लिए, चुनने के लिए, उसे महुआ खाने के लिए कौन ललायित हो जाते हैं? तो गिद्दर, बुतरू, जेनी, मरद सब ललायित रहता है, सब इच्छुक रहता है। ठीक है, ये सब महुआ का तेल कौन लगाता है? कमियां लोग, जब शरीर दर्द करता है तो। ठीक है, पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर में सौगात पठावे के परिपाटी कौन चीज़ के है? तो महुआ के तेल से बनल घटरा, बर्रा, रोटी, ये सब जो है सो छोटा नागपुर में छोटा नागपुर का परंपरा है कि इसके सौगात मतलब संदेश के रूप में उससे तेल से, महुआ के तेल से बने हुए पूरे पकवान को संदेश के रूप में भेजा जाता है। और कौन ये गर्व महसूस करो है? महुआ के तेल से बनल पुआ पकवान भेजल पर के गर्व महसूस करो? तो समधिन। ठीक है, ये सब प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा महुआ वनिता कविता पूरी अच्छी तरह से। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।